So hello friends, today we are live now and we are learn about class 9th हिंदी चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे आप याद कर लेना और इससे रिलेटेड ही आते हैं एग्जाम में, मतलब कि इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांजी होश में कैदी पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? मतलब कि जो कांजी होश में कैदी पशु थे उन सब की हाजिरी क्यों ली जाती थी? सो इसका उत्तर है हमारा, कांजी होश एक प्रकार से पशुओं का जेल था। उसमें ऐसे आवारे पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेत में घुसकर फसल नष्ट करते थे। अंततः कांजी होश के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उनके जेल से सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी ली जाती थी। मतलब कि जो कांजी होश था वो एक प्रकार के पशुओं का जेल था और उसमें ऐसे पशु को रखा जाता था जो दूसरे के खेत को नष्ट करते थे। और उसमें कांजी होश का जो मालिक था उसका दायित्व यह था कि जेल से कोई भी पशु जो है भाग ना पाए और इस कारण उन सबकी हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, छोटी बच्ची के बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? मतलब कि जो छोटी बच्ची थी वो बैलों के प्रति उसके मन में क्यों प्रेम उमड़ आया, उसका उत्तर लिखना है हमें। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम में उन्हें सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। मतलब कि जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। और इधर बच्ची की तरह ही बैलों की भी स्थिति थी, क्योंकि गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता था और उन्हें मारता पीटता था और शाम में सूखा भूसा डाल देता था। और छोटी बच्ची इसलिए महसूस कर सकती थी और उनकी स्थिति और बैलों की स्थिति में कोई अंतर नहीं था। और इसी कारणवश बैलों के साथ अन्याय होता देख बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति उभर कर आए हैं? मतलब कि बैलों की कहानी के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय उभर कर आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो इससे उत्तर होगा हमारा, अत्यधिक सीधा व सहनशील होना आज की दुनिया में से ही नहीं है। बहुत सरल मनुष्य को मूर्ख तथा गधा भी कहा जाता है। मतलब कि आज की दुनिया में ज्यादा सीधा व सहनशील होना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सरल मनुष्य को मूर्ख या गधा भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, लोगों को अपने अधिकार व आजादी के लिए सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। मतलब कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अपने अधिकारों व आजादी के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा, समाज के अमीर वर्ग के लोगों को भी आजादी व अपने अधिकारों के लिए खुलकर समर्थ करना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। मतलब कि जो समाज के अमीर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी अपने आजादी व अपने अधिकारों के लिए खुलकर समर्थ करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। इस कहानी से हमें पता चलता है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम में आ सकता है। सो आप इसे लर्न कर लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे को किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? सो इसका उत्तर है हमारा, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह सकते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधापन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब कि जो गधा होता है वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी होता है। अगर किसी को आपको मूर्ख कहना है तो आप उसे गधा बोल सकते हो, लेकिन लेखक ने इस बात को सही नहीं माना है, क्योंकि गधा जो होता है अपने सीधापन और सहनशीलता की वजह से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब कि किसी को मारता नहीं है और किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। सो ये था इसका उत्तर। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? मतलब कि इस कहानी में ऐसे कौन से घटना घटा है जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है इसका, इन कहानियों में अनेक घटना ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। सो इस चैप्टर का पहला घटना है, जब वो खेत जोतते थे तो वह दोनों यही प्रयास करते थे कि गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा भार
दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने ही कंधे पर आए। मतलब कि खेत जोतते समय हीरा और मोती ये नहीं चाहते थे कि गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा भार हमारे दूसरे साथी के कंधे पर जाए, बल्कि वो चाहते थे कि वो मेरे ही कंधे पर आ जाए। दूसरा घटना है हमारा, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहन नहीं हुआ। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का यह कष्ट देखा नहीं गया। मतलब कि जब हीरा और मोती खेत जोत रहे थे तो गया ने हीरा के नाक पर डंडा मार दिया। इससे मोती से सहन नहीं हुआ। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ लेकर भाग पड़ा, क्योंकि उसे हीरा का यह कष्ट देखा नहीं जा रहा था। सो ये ऐसे दो घटना था जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती के बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी। और बुक के अंदर और भी अनेक घटनाएं हैं जो कि इन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती को दिखाता है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर मोती एक औरत को मारने जाता है, तभी हीरा बोलता है औरत जात पर सिंह चलाना मना है, क्या तुम भूल गए? इस कथन के माध्यम से बताना है कि स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र की क्या सोच है। सो इसका उत्तर है हमारा, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद्र नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थिति में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उनके सम्मान में कमी आ जाती है। मतलब कि इस कथन से पता चलता है कि प्रेमचंद्र नारी जाति का ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि जो नारी है विभिन्न रिश्ते बनाती हैं, समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं और त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। और यदि विपरीत परिस्थिति में यदि नारी के क्रोध जैसे भाव आ जाते हैं तो इससे उनकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उनका सम्मान कम हो जाता है। सो ये था प्रेमचंद्र के स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, मतलब कि देखने के नजरिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है। मतलब कि जो किसान हैं वो जीवन वाले समाज में जो पशु होते हैं और मनुष्य होते हैं उनके आपसी संबंध को कहानी के माध्यम से कैसे व्यक्त किया है। सो इसका उत्तर है हमारा, किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झुर्री हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह देते थे, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उसने अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। जब हीरा और मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया और गांव भर में बच्चों ने बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशु से मानवीय व्यवहार करते हैं। सो ये हमारा 7वां क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारा 8th क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। मतलब कि जो गया है वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि 9-10 प्राणी की जान बच गई और वो सब हमें आशीर्वाद देंगे। सो इसका उत्तर होगा हमारा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वो सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकारी की ऐसा भावना वह मन में ही नहीं रखते हैं, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाते भी हैं। क्योंकि जब वो बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणी को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वो कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है और वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएगा। सो ये था हमारा 8th प्रश्न का उत्तर, जिसके बारे में हमने बात कर लिया और हमारा फुल चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।